अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फूलों से नफ़रत और कांटों से यारी करना। फूलों से नफ़रत और कांटों से यारी करना तेज़ हवा का काम है मक्कारी करना। सामईन कराम और हाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हमें और आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और चालू हो चुका है और आज रमज़ानुल मुबारक के 5वां रोज़ा है। तो रमज़ानुल मुबारक का ये जो 5वां रोज़ा है ये कितना बाबरकत है और कितनी अहमियत का हामिल है, जिसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें कुरान करीम की आयत, कुरान मुक़द्दसा की आयत कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून से पता चलता है। क्या ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसे कि तुमसे पहले उम्मतों पर मैंने रोज़ा फ़र्ज़ किया था। इस आयत करीमा से पता ये चलता है। और सारी की सारी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस वक्त पूरी दुनिया के लोग और पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन अदना सी चीज़ की वजह से जो हम रोज़ा रख रहे हैं ये रोज़ा कभी मकरूह हो जाता है, कभी रोज़ा टूट जाता है और कभी रोज़ा की क़ज़ा वाजिब हो जाती है और अगर क़ज़ा नहीं होती है तो उसका कफ़ारा देना पड़ता है। आज मेरे आने का आप लोगों के सामने मकसद आलिया यही है कि मैं उन चीज़ों को ज़िक्र करूं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है और वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है और वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से न रोज़ा टूटता है और न रोज़ा मकरूह होता है, बल्कि कुछ भी नहीं वाजिब होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप तमाम हजरात तक के ये बात पहुँचा दूँ कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर जो रोज़ा हम और आप रख रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, अल्लाह ताला की इबादतें कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसे हमसे छोटी छोटी गलतियां वाक़ हो जाती है जिसके ज़रिए से हमारी तमाम के तमाम रोज़ा, हमारा तमाम का तमाम रोज़ा ख़राब हो जाता है और बेकार चले जाता है और टूट जाता है और हमें एहसास तक नहीं होता कि रमज़ान मुबारक का जो रोज़ा हमने आज रखा था या कल रखा था वो बेकार चला गया। वो चंद बातें हैं जो मैं आप हजरात के सामने बयान करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है वो कितनी चीज़ें हैं। कह रहे हैं कि 9 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, बल्कि बातिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब रोज़ा ख़त्म हो जाएगा आपका तब इस रोज़े की आपको क़ज़ा करनी पड़ेगी और इस रोज़े की अगर क़ज़ा नहीं करते हैं आप तो गुनाह बहुत मिलता है। कहते हैं कि एक रोज़ा, हदीस में आता है कि अगर एक रोज़ा भी हमने जानबूझ के छोड़ दिया है और जानबूझ के छोड़ने की वजह से अगर कह रहे हैं कि हम पूरे साल भी अगर रोज़ा रखते हैं और पूरा साल का रोज़ा हम रखते हैं
तो भी उस रमज़ान मुबारक का जो बाबरकत रोज़ा जो एक हमने छोड़ा था उसके मुकाबले में सवाब हासिल वो नहीं कर सकता है, उतना सवाब नहीं मिल सकता है। वो चीज़ें क्या है जिनके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है, मैं बता दूं। सबसे पहला नंबर है कान और नाक में दवा डालना। ये कान है जिनसे हम सुनते हैं, कह रहे हैं कि अगर इसके अंदर हमने दवा डाली या नाक के अंदर हमने दवा डाली तो रोज़ा हमारा टूट जाएगा और बातिल हो जाएगा। एक बात बता दूं कि बहुत से लोग उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि रोज़ा सिर्फ उन चीज़ों से टूटता है जो सिर्फ खाई जाती है। नहीं, रोज़ा दवा कान में भी हम डाल रहे हैं या नाक में डाल रहे हैं उससे भी रोज़ा टूट जाता है। अगर किसी ने सलाई लेकर के कान के अंदर करनी शुरू कर दी है तो रोज़ा उससे भी टूट जाएगा और रोज़ा उससे बातिल हो जाएगा। और दूसरा है कसदन अपने इख्तियार से मुंह भर के क़य करना। कसदन अपने इख्तियार से मुंह भर के क़य करे, गोया कि जानबूझ के अगर कोई मुंह भर के क़य करना चाह रहा है तो रोज़ा उससे टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3, रोज़ा याद रहते हुए कुल्ली करते वक्त हलक में पानी चला जाना। वज़ू बना रहे थे हम, तमाम के तमाम उम्मती जो है नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। अब ज़रूरी है कि एहतियात ज़रूरी है कि हमारे लिए कि जब हम भी वज़ू करने लगे, जब हम वज़ू करने लगे तो उस वक्त हमारे जहन व दिमाग के अंदर ये बात रहती है कि रोज़े से हैं हम। लेकिन बैक वक्त बसा औकात और किसी वक्त ऐसे होता है कि हम अदना सी भूल की वजह से वो जो पानी है वज़ू का वो हमारे हलक में घुस जाता है। तो याद रखो, इसके अगर हमें याद है कि हम रोज़ा से हैं और एहतियात हमने नहीं बरता और एहतियात बरतने के ना होने की वजह से वो पानी अगर हमारे अंदर चला जाता है, हलक के अंदर उतर जाता है तो रोज़ा टूट जाएगा। वज़ू ही नहीं, कोई भी कुल्ली भी कर रहे हैं हम तो हमें याद है कि हम रोज़े से हैं तो हमें चाहिए कि हम रोज़े से याद हो हमें, फिर भी जो है वज़ू जो हम करें या कुल्ली करें तो हमें एहतियात होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि रोज़ा से हैं हम और वो हलक से पानी मुंह में अंदर ना जाने पाए। वही बता रहे हैं कि अगर जानबूझ अगर उसे याद है कि मैं रोज़े से हूँ और रोज़े के होते हुए याद होते हुए वो कुल्ली कर रहा और एहतियात नहीं किया, उसके हलक में पानी चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा, बातिल हो जाएगा। नंबर 4, औरत या किसी मर्द को छूने वगैरह से इंजाल हो जाना। औरत या किसी मर्द को छूने के वगैरह से इंजाल हो जाना। औरत है, हमारी बीवी है, हमने उसे शहवत की निगाह से शहवत की नीयत से छू लिया और जैसे ही अगर हम शहवत की नीयत से छू रहे हैं और अगर हमारी मनी निकल जाती है और खारिज हो जाती है तो ये बात याद रखो, जैसे ही मनी निकलती है यानी जैसे ही इंजाल होता है रोज़ा हमारा बातिल हो जाता है। चाहे वो मर्द ही को अगर हमने छुआ शहवत की निगाह से फिर भी रोज़ा हमारा टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नंबर 5, कोई ऐसी चीज़ निकल जाना जो आदतन खाई न जाती है, जैसे लकड़ी, लोहा और कच्चे गेहूं का दाना वगैरह। कोई ऐसी चीज़ निकल जाना जो अमूमन लोग खाते नहीं हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, लोहा हो गया या गेहूं का कच्चा दाना हो गया, इसे लोग खाते नहीं हैं अमूमन। लेकिन हम बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, अब उसको मुंह में गए हमने लिया और उसका जो टुकड़ा होता है ऐसे तोड़ रहे थे लकड़ी को, अब अचानक इत्तेफाक से उसका टुकड़ा चला गया अंदर तो कह रहे रोज़ा टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लोहा है जैसे कि कंचे वगैरह लोग खेलते हैं, कुछ कंचे जो होते हैं जो गोलियां होती हैं वो लोहे की भी होती है। अगर वो लोहा लिए हुए हैं, मुंह में रखे हुए हैं और लोहा जैसे अंदर जाता है रोज़ा बातिल हो जाता है, टूट जाता है। उसी बात को कह रहे हैं। गेहूँ वगैरह हैं, गांव देहात के रहने वाले लोग हैं और गांव देहात में खेत के बाजू में चल रहे हैं और बालियों को हाथ लगाते हुए चल रहे हैं, 1-2 बाली उनके हाथ में छूट गई और टूट के रह गई। अब उन्होंने मस्ती में मुंह में डाल लिया और जैसे ही मुंह में डालते हैं कच्चा चबाने की सोचते हैं, वैसे वो दाना जो है फौरन उनके गले में उतर जाता है। तो कहते हैं इस हालत में भी रोज़ा टूट जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नंबर 6, लोहबान या ऊद वगैरह का धुआं कसदन नाक या हलक में पहुंचाना, बीड़ी, सिगरेट और हुक्का पीना। कह रहे हैं ऊद या लोहबान वगैरह का जो धुआं होता है उसे जानबूझ के अगर कोई सूंघ रहा है या हलक के नीचे उतार रहा है तो कह रहे हैं रोज़ा उससे टूट जाएगा। जब भी हम रोज़ा हैं तो एहतियात रखें, ना लोहबान सुलगाएं और न धुआं कसदन करें,
न कसदन धुआं नाक में लें। धुआं जहाँ से हो उससे बचते रहें, क्योंकि रोज़ा उससे मकरू टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। और बीड़ी सिगरेट हो गई, अगर हमें बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है, तो जो है जा करके हम सहरी के बाद पिएं, सहरी कर लें तो 10-15 मिनट जो बाकी रहता है उसमें बीड़ी पी लें, सिगरेट पी लें। लेकिन बीड़ी और सिगरेट पीना भी नहीं चाहिए। कोई भी रोजेदार सबसे पहले ये सोच ले कि मैं बीड़ी और सिगरेट नहीं पीऊंगा, इस एक बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो रोजे की हालत में बीड़ी और सिगरेट पीता है, सहरी खाने के बाद में गोया कि फजर की अजान हो गई, जब से रोजे की इब्तिदा हो गई, और रोजे की इब्तिदा होने के बाद में इफ्तार तक के, मगरिब की अजान तक के अगर वो बीच में दरमियान में वो बीड़ी सिगरेट पान गुटखा खाता है तो उसका रोजा बातिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। कहने का मतलब ये है इसलिए कि ये चीजें अंदर जाती है और अंदर जाने की वजह से रोजा बातिल हो जाता है, टूट जाता है। और अगर हुक्का पीना है तो जो है आपको, और पूरी रात पिए, पूरी रात जिंदा है, पूरी रात बाकी है, आप पीते रहिए जब तक के पीना है। और नंबर 7, भूल कर खा पी लिया, याद आने पर यह ख्याल किया कि अब तो रोज़ा जाता रहा, फिर कसदन खा पी लिया। एक आदमी भूल करके किचन में गया और किचन में जाने के बाद देखा कि बर्तन जब खोला देखता है वाह क्या टेस्टी खाना मौजूद है। अब उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उसको याद नहीं रहता है कि मैं रोज़ा से हूँ, उसको याद नहीं रहता है कि मैं रोज़े से हूँ। अब वो निकालता है बर्तन में, घपा घप खाना शुरू। अब इत्तिफाक से अचानक याद आता है ओ मैं तो रोज़े से हूँ, लेकिन अब वो ये सोचता है कि मैं रोज़ा तो टूट गया मेरा, मैं तो खाना खा लिया, मैं रोज़ा टूट गया। तो कह रहे हैं जैसे ही ये खाता है और इसे याद आ गया कि मैं रोज़े से हूँ, तो उसी वक्त स्टॉप हो जाए, रुक जाए, क्योंकि अभी रोज़ा उसका टूटा नहीं है। अभी जो भी वो काम किया है वो जानबूझकर नहीं किया था, जानबूझकर उसने नहीं किया था, लेकिन वो ये सोच लिया कि मेरा रोज़ा टूट गया है। अब वो जानबूझ के अगर खाता है तो हकीकत में उसका रोज़ा टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, बातिल हो जाता है। नंबर 8, रात समझकर सुबह सादिक के बाद सहरी खा ली। अचानक नींद आ गई थी उसे, काफ़ी देर तक सोने लगा, और जब उठता है देखता है सुबह सादिक हो गई है, और घर के अंदर मौजूद था, फ्लैट के अंदर मौजूद था, अपने घरों के अंदर लाइटें बंद थी उसकी। अब उसने बल्ब जलाया, वो घड़ी देखा नहीं उसने, और फटाफट खाना निकाला और खाना शुरू कर दिया। जब खा ही रहा था तो आज पता चला कि वो सुबह सादिक हो चुकी है, सुबह सादिक के बाद खा रहा है वो। अब वो जैसे ही उसे पता चलता है सुबह सादिक के बाद खाना खा रहा है वो, तो उसका रोज़ा माना नहीं जाएगा, बल्कि उसका रोज़ा टूट गया है। इसी तरीके से दिन बाकी था, मगर गलती से ये समझकर कि आफताब गुरूब हो गया है, इफ्तार कर लिया। अभी दिन बाकी ही था, अभी मगरिब की अजान भी नहीं हुई थी, और वो ये समझ लिया, सो रहा था, उठा, अचानक सोचने लगा वो दिन लगता है ख़त्म हो गया, गुरूब आफताब हो गया। अब वो फटाफट खाना निकालना, खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि अब अजान हो रही, तो कह रहे पूरा रोज़ा उसका ख़राब हो गया, टूट गया, इसलिए कि उसने गुरूब आफ्ताब से पहले खा लिया, इफ्तार कर लिया है। और जैसे ही वो गुरूब आफ्ताब से पहले खाता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है, टूट जाता है। ये चंद चीज़ें थी जिससे रोज़ा टूट जाता है। कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, मगर सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता है। ये जो चीज़ें बयान की गई है, जो बताई गई है, इन तमाम चीज़ों से रोज़ा सिर्फ ओनली टूट जाता है, बातिल हो जाता है, टूट जाता है और बातिल हो जाता है, लेकिन इसकी क़ज़ा वाजिब होती है, लेकिन इसका कफ़ारा देना नहीं पड़ता, इसकी क़ज़ा वाजिब होती है। जानबूझकर बीवी से सोहबत कर लिया या खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है। जानबूझकर बीवी से सोहबत कर लिया, जान रहा था कि मेरी बीवी है, मैं रोज़े से हूँ, अब उससे सोहबत कर बैठा, तो हकीकत में रोज़ा इन चीज़ों से टूट जाता है, और रोज़ा टूट जाता है। खाने पीने से जानबूझ के खा पी लिया तो रोज़ा उसका भी फिर भी टूट जाएगा। इस सूरत में क़ज़ा भी लाजिम आती है और कफ़ारा भी देना पड़ता है उसे। कह रहे हैं ये जो सूरतें बयान की गई है, कह रहे हैं इन 2 सूरतों के अंदर कफ़ारा भी लाजिम होता है और क़ज़ा भी वाजिब होती है। क़ज़ा भी लाजिम आती है और कफ़ारा भी देना पड़ता है उसे। और कफ़ारा क्या है बता दूं, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। क्या है? 60 रोज़, पहले है 60 रोज़े रखना, 60 रोज़े रखना, इस तरीके पर पे दर पे तरतीबवार रोज़े रखना। अगर वो बीच के अंदर
एक भी दिन मिस करता है और एक भी दिन छोड़ देता है तो फिर उसे 80-90-60 दिन से फिर रोज़ा रखना पड़ेगा, एक से फिर रोज़ा रखना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी वो शुरू करे तो बीच के अंदर नागा ना करे, बल्कि मुसलसल मुतवातिर रखते रहे, वो रोज़ा 60 दिन तक रखते रहे। और अगर ये भी ताकत नहीं रखता, रोज़ा नहीं रख पाता है, तो कहते हैं कि फिर वो कफ़ारा अदा करेगा। और कफ़ारा क्या है? कफ़ारा ये है कि 60 मिस्कीनों को वो खाना खिलाएगा, 2 वक्त का खाना 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। तो जाहिर सी बात है वो 60 मिस्कीनों को खाना खिला करके रोज़ा अपना सवाब वापस पा सकता है और हासिल कर सकता है। ये चंद चीज़ें थी जिनको बयान करना बहुत ज़रूरी था। अब वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता मगर मकरूह हो जाता है, वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है लेकिन मकरूह हो जाता है, वो चीज़ें बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं वो चीज़ें क्या क्या हैं? नंबर 1, बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना या नमक वगैरह चक्कर थूक देना। बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना, जैसे कि आदमी नाखून है, ये नाखून है, मुंह में डाल के चबा रहा है, तो इसके ज़रिए से रोज़ा मकरूह हो जाएगा, टूटेगा नहीं, मकरूह हो जाएगा। इसे ख्याल रखे। कोई लकड़ी है उसको मुंह में करने लगा, जैसे कि खिलाल कर रहा है, तो कह रहे हैं इसके ज़रिए से रोज़ा मकरूह हो जाएगा, रोज़ा टूटेगा नहीं। और नमक चख लिया, नमक है उसको चख लिया फिर थूक दिया, तो कह रहे हैं रोज़ा मकरूह हो जाएगा। हाँ, टूथपेस्ट या मंजन या कोयले से दांत साफ करना, इन सब सूरतों में रोज़ा मकरूह हो जाता है। टूथपेस्ट है, सुबह हुई, उसे याद नहीं रहा कि मैं रोज़े से हूँ, अब आखिरकार उसने क्या किया, ब्रश के अंदर कोलगेट निकाला और कोलगेट करना शुरू कर दिया, तो कह रहे हैं इससे रोज़ा मकरूह हो जाएगा। दांत का या कोयला है या कोयले से दांत मांजने लगा, तो कह रहे हैं रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तमाम दिन हालत जनाबत में बगैर गुस्ल के रहा, तमाम दिन जनाबत की हालत में पूरा दिन गुजार दिया और गुस्ल नहीं किया, तो कह रहे हैं रोज़ा मकरूह हो जाएगा। एहतियातन ज़रूरी है, ख़ास तौर से वो नौजवान जो रोज़ा रखते हैं अपने घरों में रह करके, और अपने घरों में जब वो रह रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वो एक एक चीज़ का ख्याल रखें। उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो एहतिलाम जब हो जाता है, जब इंजाल हो जाता है, एहतिलाम के बाद में वो नहाते नहीं है, जनाबत की हालत में मौजूद रहते हैं, बीवी से वती भी कर लेते हैं, तो सहरी अगर बीवी से वती भी किए हुए हैं तो वो पूरा दिन नापाक रहते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो जल्दी से गुस्ल कर लें, अगर उनका रोज़ा मकरूह नहीं करवाना है तो फटाफट गुस्ल कर लें और पाक साफ़ हो जाएं। दूसरा, फस्द कराना या किसी मरीज़ के लिए अपना खून देना। कह रहे हैं फस्द कराना यानी फस्द बना कराना, तो यानी खून साफ़ करवाना कह रहे हैं, और या किसी को खून देना, खून निकलवा कर या किसी मरीज़ को खून दे रहे हैं तो उससे भी रोज़ा मकरूह हो जाएगा। नंबर 4, गीबत या किसी के अदम मौजूदगी में इसकी बुराई करना, जो हर हाल में हराम है, रोज़ा में इसका गुनाह और बढ़ जाता है, रोज़ा में इसका गुनाह और बढ़ जाता है। एक बात बता दूं इस पर कि गीबत या किसी के आदम मौजूदगी में इसकी बुराई करना, इसकी इतनी बड़ी नहूसत है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह के जनाब सैयदना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में दो औरतें रहती हैं जो आपस में बैठ करके किसी की बुराइयां करते रहती हैं और उन्हें प्यास लग जाती है। तो एक सहाबी जो हज़रत उबैदा, जो जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसको आज़ाद करता रहते हैं, वो अल्लाह के नबी के पास रिवायत करते हैं कि एक आदमी भागते हुए आता है अल्लाह के नबी के पास, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाता है कि पैगंबर, दो औरतें हैं जो प्यास के मारे झुलस रही हैं, बिल्कुल प्यास से उनका दम घुटते जा रहा है और वो मौत के दहाने पर हैं। तो जनाब नबी पाक अलैहि सलाम एक मरतबा कहता है तो अल्लाह के नबी एराज़ कर लेते हैं, यानी कोई तवज्जो नहीं देते हैं। फिर दोबारा वो कहता है, फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोई तवज्जो नहीं देते हैं। दोपहर का वक्त रहता है, धूप बहुत सख्त होती है, प्यास से वो लोग तड़प रही होती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते हैं। आखिरकार तीसरी मरतबा कहता है, यानी उसका मतलब ये रहता है कि अल्लाह के नबी इफ्तार की इजाज़त दे दीजिए उन्हें। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उन दोनों को बुला लाओ। उन दोनों को बुलाया जाता है, वो दोनों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आती हैं और सैयदना जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि
रावी फरमाते हैं कि एक प्याला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास लाया आता है और अल्लाह के जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम प्याला लेते हैं और एक औरत को देते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम क़य करो। वो औरत उसमें क़य करना शुरू करती है, यहाँ तक कि खून पीप और गोश्त की क़य करती है, यहाँ तक कि आधा प्याला भर जाता है। फिर अल्लाह के नबी दूसरी औरत को देते हैं और कहते हैं कि तुम क़य करो, तो वो भी खून पीप की क़य करती है और थोड़ा बहुत गोश्त की क़य करती है, यहाँ तक कि पूरा प्याला भर जाता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि ये दोनों औरतें जो थी, इन्होंने हलाल पर रोज़ा रखा है, लेकिन इन्होंने जो इफ्तार किया है वो हराम पर किया है। गोया कि ये दोनों अभी बैठ कर के जल्द ही में किसी की गीबत कर रही थी, किसी की बुराइयां कर रही थी, जिसकी वजह से ये खून और पी वो खा रही थी, यानी इफ्तार कर रही थी हराम तरीके से। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बात याद रखो कि जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस है, ये सिर्फ और सिर्फ सुन लेना और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना नहीं है। आज पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, मुसलमान एक दूसरे की चीमें गोइयाँ करने में लगा हुआ है, गीबत करने में लगा हुआ है, बुराइयां करने में लगा हुआ है। तो जहां तक कि हो सके रोज़े के अंदर ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखें कि पूरी ज़िंदगी और पूरे साल हमने बुराइयां हम करते चले आए हैं, लेकिन आखिरी वक्त में जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि बुराइयां मत करना किसी की, वरना तुम्हारा रोज़ा मकरूह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, तो इस चीज़ों से बचो, ये चीज़ें मकरूह वाली हैं और इसका गुनाह बहुत बड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक ताला गीबत का गुनाह जो है बहुत बड़ा रखा हुआ है अल्लाह तबारक ताला ने। पांचवा, रोज़े में लड़ना झगड़ना गाली देना। रोज़े में लड़ना झगड़ना और गाली देना, ख्वाह इंसान को गाली दी जाए या किसी जानवर को या बेजान को। समझ में आया मतलब यह है कि झगड़ना, गाली देना, किसी से लड़ाई करना, किसी से झगड़ना, किसी को गलत साबित करना। तो कह रहे हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि अगर हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं या किसी को गालियां दे रहे हैं या किसी को सता रहे हैं, तो कह रहे हैं चाहे वो गाली इंसान को दी जाए या जानवर को दी जाए या बेजान को दी जाए। आज पूरी उम्मत मुहम्मदिया का सर्वे करो और पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो जाहिर सी ये बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ी रोज़ा भी रहते हैं और थोड़ी थोड़ी बात पे गालियां देते हैं। जैसे कि बेजान जानवरों को गालियां देते हैं, बकरियां, भैंस, गाय बैल, यानी और जो है बहुत सारी चीज़ों को जिसको गालियां देते रहते हैं। जैसे गांव देहात में चले जाओ, रोज़ेदार हैं और भैंस उन्हें थोड़ा सा परेशान कर देती है तो उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो कहा जा रहा है कि मेरे दोस्तों इससे इज्तिनाब करो, इससे कुल्ली तौर पर इज्तिनाब करो, चाहे वो बेजान हो चाहे वो जानदार हो। इनसे रोज़ा क्या हो जाएगा? इनसे रोज़ा मकरूह हो जाएगा। हाँ, इन सब चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। और वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूटता है, न टूटता है और न मकरूह होता है, वो चीज़ें क्या क्या है अब मैं बयान कर रहा हूँ कि किनसे रोज़ा टूटता भी नहीं है और रोज़ा मकरूह भी नहीं होता है। कह रहे नंबर 1 मिसवाक करना। और मिसवाक की फ़जीलत बता दूं कि मिसवाक की फ़जीलत शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मिसवाक के फ़ायदे अगर किसी को पता चल जाएं तो पूरी ज़िंदगी भी वो अगर मिसवाक करता रहेगा फिर भी ख़त्म होने वाला फ़ायदा नहीं है। नंबर 1, सर या मोछों में तेल लगाना। ये सर है और ये मोछ है, इसमें कोई आदमी तेल लगा रहा है या बालों में तेल लगा रहा है या सर में तेल लगा रहा है तो कह रहे हैं कि इससे न रोज़ा टूटता है और न रोज़ा मकरूह होता है, बल्कि कुछ असर नहीं पड़ता इससे। नंबर 3, आँखों में दवा या सुरमा डालना। ये आँखें हैं, इसमें कोई आदमी दवा डाल रहा है या सुरमा लगा रहा है तो उससे रोज़ा न मकरूह होता है न रोज़ा टूटता है। और नंबर 4, खुशबू सूंघना। खुशबू है, खुशबू अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उसको सूंघो, उससे रोज़ा ना टूटता है न रोज़ा मकरूह होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं रोज़ा मकरूह हो गया, उन्हें बता दूं कि न रोज़ा मकरूह होता है न रोज़ा टूटता है। और नंबर 5, गर्मी या शिद्दत प्यास की वजह से गुस्ल करना। गांव देहात में देख लो, रोज़ा इतना ज़्यादा महसूस होता है लोगों को कि वो पूरे के पूरे दिन जो है
बेचारे तड़पते रहते हैं प्यास के मारे। शहर में तो इसका एहसास नहीं होता है, लेकिन गांव देहात में इसका बहुत एहसास होता है। लोग बहुत परेशानियां और बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है उन्हें। तो उनके लिए कहा गया है, उनके लिए नहीं बल्कि ये कहा गया है कि कोई भी अगर गर्मी या शिद्दत प्यास की वजह से अगर वो नहा लेता है, गुस्ल कर लेता है, तो रोज़ा ना मकरूह होता है ना रोज़ा टूटता है। लेकिन ये भी ख्याल रखो कि वो 24 घंटा उस पानी के अंदर न रहे, बल्कि एक मरतबा नहा ले, बस उसके बाद में 24 घंटा उसके अंदर न रहे। कभी वो ये सोच ले कि 24 घंटा तालाब के अंदर या कुएं के अंदर या जो है नहाने के अंदर मौजूद रहे तो रोज़ा टूट जाता है उससे। कह रहे हैं कि इस बात से इज्तिनाब करे कुल्ली तौर पर। हाँ, नंबर 6, किसी किस्म का इंजेक्शन लगवाना। किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगवाने से न रोज़ा टूटता है और न रोज़ा मकरूह होता है। नंबर 7, हलक में बिला इख्तियार धुआं या गर्दो गुबार या मक्खी वगैरह का चला जाना। अब हम कहीं से गुजर रहे थे, अब कहीं से धुआं हमारे हलक के अंदर उतर गया तो कह रहे हैं रोज़ा ना मकरूह होता है ना रोज़ा टूटता है। या हम सो रहे थे और मक्खी हमारे मुंह में चली गई तो कह रहे हैं उससे भी रोज़ा ना टूटता है और ना मकरूह होता है। या गर्दो गुबार चला गया तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है ना मकरूह होता है। नंबर 8, कान में पानी बिला इरादा चला जाना। हम गुस्ल कर रहे थे, नहा रहे थे, हमारा इरादा नहीं था कि हम कान में पानी डालें, लेकिन इत्तेफाक से चला गया पानी, तो इससे कह रहे हैं ना रोज़ा मकरूह होता है और ना रोज़ा टूटता है। नंबर 9, खुद ब खुद कह आ जाना। खुद ब खुद अपने आप से, हमने कुछ किया भी नहीं, अपने आप से कह चली आई तो इससे रोज़ा ना मकरूह होता है ना रोज़ा टूटता है। तो ये चंद बातें थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि आप हजरात तक पहुँचा दूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इस पर अमल करेंगे और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।